तो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि एक और लोगों की गिरफ्तारी, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और लेकिन अहमद एक बड़ी बात यह है, इस पूरे मामले में कि एक लंबी पूछताछ हुई और यह सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। आज वो क्या सबूत थे जिनको लेकर के बार बार यह कहा जा रहा था कि नहीं आज लंबी पूछताछ होगी और 1 घंटे 2 घंटे नहीं बल्कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद यह गिरफ्तारी हो पाई? देखिए, मैं पिछले साल 17 अगस्त की तारीख की तरफ ले चलूंगा, जहां पर दरअसल ये पूरा मामला दर्ज हुआ और 17 अगस्त को पिछले साल सीबीआई ने ये मामला दर्ज किया था और आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों के खिलाफ जो है ये मामला दर्ज हुआ था। चूंकि इस पूरी नीति को बनाने में प्रमुख भूमिका मनीष सिसोदिया की थी बतौर मंत्री, लिहाजा ये मामला जो है वो उनके गले भी आ लटका। उसके बाद से लगातार छापे का सिलसिला चला। छापे में हम देखें तो दिल्ली एनसीआर सहित जो है साउथ के भी कई राज्यों में हमने देखा कि छापा मारा गया। और उसके बाद ईडी ने सीबीआई से इस मामले की जानकारी लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी जो है वो दर्ज किया। उसके बाद मैं बताऊं आपको कि जो मनीष सिसोदिया के खाते हैं, जैसे कि गाजियाबाद के पीएनबी बैंक के खाते हों या फिर उनके और अन्य एसेट्स हैं, उनको भी दरअसल छापे के अंतर्गत लाया गया, जहां पर लगातार सीबीआई ने रेड मारी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि लगभग 35 स्थानों पर छापे पड़े हैं। 16 और 17 सितंबर को पिछले साल की बात करें, जिसमें ईडी भी संलग्न थी और तेलंगाना, पंजाब सहित आपको बताऊं कि दिल्ली एनसीआर में छापे मारे गए। उसके बाद की स्थिति में आप देखिए, गिरफ्तारी की अगर हम बात करें तो जो कहा गया कि आप नेता तलाशी के दौरान जो शराब घोटाले के आरोपी हैं, दरअसल जिसमें विजय नायर की बात करें, जिन्हें मुंबई स्थित घर में मौजूद थे और वहां से उनको उठाया गया और फिर उनकी पूछताछ के बाद जो है एक पूरा का पूरा ट्रेल आगे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। ये बताया जाता है कि विजय नायर ने काफ़ी जानकारियां दी। उसके साथ ये बताया गया, जो कि सूत्र बताते हैं कि जब दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हुई तो दिल्ली सरकार के अधिकारी भी दरअसल सरकार के पक्ष में और खासतौर पर सीबीआई के पक्ष में हम देखें तो वो टिल्ट होते गए और वहां से उन्होंने इस पूरे मामले पर रोक रहा हूं आपको बीच में। मोहित जहां इस वक्त खड़े हैं संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी। मोहित, क्या अपडेट है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के? जी बिल्कुल, कुछ ही देर में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अतिशी का इंतजार हो रहा है, सभी कैमरे लग चुके हैं क्योंकि पहली प्रतिक्रिया होगी आम आदमी पार्टी की टीवी पर कि वो क्या कहना चाहते हैं। ट्वीट के माध्यम से हमने आपको बताया था वो क्या कह रहे थे, लेकिन अब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ देर में आम आदमी पार्टी बात रखेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली हैंडल है उसने कहा है कि लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया, इसे ब्लैक डे बताया है इस तरीके से, और कहा है कि बीजेपी ने सीबीआई ने लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मंत्री को फर्जी केस में गिरफ्तार किया। यानी यही लाइन जो है वो रहने वाली है और अभी कुछ ही देर में जो है वो आतिशी यहां पहुंचेंगी और उसके बाद हम आपको लाइव उनकी बात सुनाएंगे कि किस तरीके से। लेकिन आम आदमी पार्टी इस वक्त पूरी तरीके से बैक कर रही है और इस गिरफ्तारी को वेंडेटा पॉलिटिक्स का नतीजा बता रही है और झूठा केस बता रही है। ये सब चीजें जो है वो इस तरीके से पक्ष जो है वो रख रही है। अभी तक किसी का जो ऑन रिकॉर्ड जो कैमरे पर बयान नहीं आया, लेकिन बस इंतजार है कुछ ही पल का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तैयारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में जो है आतिशी आएंगी और आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद लगातार नेता जो है वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आतिशी आने वाली है और वो बताएंगे कि इस गिरफ्तारी के बाद ऑफिशियल टेक क्या है पार्टी का, क्योंकि गिरफ्तारी 8 घंटे की पूछताछ के बाद हुई है। सीबीआई ब्यूरोक्रेट के बयान का हवाला दे रही है और ये भी कह रही है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि सभी सवालों का जवाब जो है वो मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए। हालांकि आम आदमी पार्टी ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मोहित, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रोमान भी लगातार बने हुए हैं। रोमान, 8 घंटे की लंबी पूछताछ, वो कौन कौन से सवाल पूछे गए? क्योंकि आप मोहित ये कह रहे हैं कि सीबीआई का भी कहना है कि पूरे सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए। वो कौन कौन से ऐसे सवाल हैं, अगर जानकारी हो, अगर ये इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से भी हो कि कौन कौन से ऐसे सवाल थे जो पूछे गए आज 8 घंटे के दौरान? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया से इससे पहले भी अक्टूबर के महीने में 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उस समय भी तमाम आरोपी गिरफ्तार थे। उनसे भी जो चीज़ें सामने आई थी उसको संकलित करके मनीष सिसोदिया से उनके जवाब हासिल किए गए थे, जिसके बाद सीबीआई ने उनको भेज दिया था। लेकिन आप ये देखिए कि बीता एक हफ्ता बहुत ज़्यादा मशक्क़त वाला था सीबीआई के लिए। सीबीआई एक एलिट एजेंसी है, पुलिस की तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन ना तो होती है ना उसकी किसी तरह से पूछताछ होती है। सीबीआई इस पूरे मामले में किसी भी कोई भी मामला होता है उसमें पूरी कागजी कार्रवाई करती है। तमाम सबूतों को संकलित करने के बाद जब ठोस सबूत होते हैं तभी किसी की गिरफ्तारी करती है। बीते हफ्ते में सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में पूछताछ हुई। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव से ईडी ने पूछताछ की
और सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंसेस थे जो सामने आए थे। साथ ही ब्यूरोक्रेट्स के 164 के बयान, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था, जो सूत्र बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति को चेंज करने में मुख्य भूमिका निभाई और मुख्य निर्देश दिए थे। किकबैक की जो रकम थी उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ईडी कर रही है, उसके मनी ट्रेल को भी जांच रही है। साथ ही साथ दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए जो इस पूरे मामले में आरोपी थे। विजय नायर गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ की गई। साथ ही समीर महिंद्रू, ये 3 मुख्य किरदार हैं जिनके जो बयान थे उनको मैच करना था मनीष सिसोदिया से। लगातार इसी सिलसिले में सवाल पूछे गए। कुछ सवाल ऐसे हैं जो सीबीआई सूत्र बता रहे हैं जिनके जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिए हैं। अपने नष्ट किए गए फ़ोनों को लेकर, डिजिटल एविडेंसेस के बारे में कई सवाल नहीं दिए। सीबीआई सूत्रों का ये भी कहना है कि कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और बिना कस्टडी में लिए उनके जवाब मिलने संभव नहीं है, इसलिए अरेस्ट करना ज़रूरी था। जो तमाम फिलहाल जो सबूत सामने आए थे वो इतने पुख्ता हैं, इतने इनफ हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है। अब सीधे तौर पर सीबीआई मनीष सिसोदिया का मेडिकल करा के उनको कोर्ट में पेश करेगी, जहां से सीबीआई सूत्र बता रहे हैं कि 7 दिन की रिमांड की मांग की जाएगी। अब देखना यह है कि कोर्ट में सीबीआई अपने जो रिमांड नोट है उसके अंदर क्या बड़ी बात रोमान आप कह रहे हैं कोर्ट के सामने रखती है, कल पेश किया जाएगा उनको और फिर सीबीआई रिमांड की मांग करेगी। हरीश झा भी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हरीश, जांच का दायरा और कहां तक जा सकता है? देखिए, इसमें प्रमुख तौर पर अगर हम बात करें तो 13 लोगों का नाम जो है वो आया था, लेकिन उसके साथ साथ मनीष सिसोदिया को भी उसमें आरोपी बनाया गया था। और ये लगातार बात, क्योंकि ये लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था आम आदमी पार्टी के ऊपर कि क्योंकि किसी भी तरीके का मंत्रालय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, तो इसी कारण ये मुख्य धारा जो ये बात कहें तो मनीष सिसोदिया से जो बड़ा इसमें किरदार है वो कोई नहीं होगा। मनीष सिसोदिया सबसे बड़े किरदार जो हैं इस पूरे मामले को लेकर थे। और आपको हम एक तस्वीरें दिखा दें, ये सीबीआई हेडक्वार्टर पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी थी कि यहां पर वो पहुंचेंगे, प्रदर्शन होगा, लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस की टीम जो है यहां पर बहुत ज्यादा तैनाती की गई है, दिल्ली पुलिस ने हर तरफ से बैरिकेड कर दिया है, किसी को भी खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है यहां पर। और यही कारण है कि अभी संजय सिंह डिटेन हो चुके हैं और यही कारण है कि अभी तक जो है बारिश बने रही है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा जी जुड़ गए हैं। कपिल मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? पहली प्रतिक्रिया यही है कि दिल्ली के जिन परिवारों को शराब के नशों से बर्बाद किया था मनीष सिसोदिया जी ने, उन परिवारों की बेटियों और महिलाओं की हाय लगी है, जिसके कारण आज मनीष सिसोदिया जी को जेल में जाना पड़ा है। शराब से जो परिवार बर्बाद हुए हैं, उनकी माता बहनों ने बहुत दर्द सहा था और उनके मुंह से जो बददुआएं निकली थी, उनका ये परिणाम है कि आज मनीष सिसोदिया जेल जा रहे हैं। और वो केजरीवाल के पहले मंत्री नहीं है जो जेल जा रहे हैं, इससे पहले सत्येंद्र जैन भी जेल में है जिन्हें आज तक जमानत नहीं मिली है। लेकिन कपिल जी, वो तो ये दावा करते हैं, वो ये कहते हैं बार बार कि इस देश में अगर शिक्षा नीति किसी राज्य की बेहतर है तो वो दिल्ली है, और ये चाहते ही नहीं ये लोग कि कम से कम दिल्ली में छात्रों को अच्छी एजुकेशन दे पाएं। तो जो शराब के ठेके खोले गए हैं वो क्या स्कूलों शिक्षा नीति के अंदर आते थे? विजय नायर का किसी स्कूल का प्रिंसिपल था, विभव कुमार का किसी स्कूल की शिक्षा नीति का काम कर रहे थे। जो लोग सरकारी गवाह बने हैं, जिन्होंने शराब के ठेकों में करोड़ों का लेन देन किया है, क्या वो शिक्षा का काम करने वाले लोग थे? और यही बहाने आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के समय भी लगाए थे कि इन्होंने हेल्थ क्रांति की है, लेकिन आज तक उनको जमानत नहीं मिली है, जेल के अंदर ही है। और वहीं सत्येंद्र जैन है, अब वहीं मनीष सिसोदिया भी रहेंगे और अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का भी लगने वाला है। लेकिन संजय सिंह ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ईश्वर माफ नहीं करेगा। बिल्कुल ईश्वर माफ नहीं कर रहा, इसीलिए मनीष सिसोदिया जेल में है। ईश्वर का न्याय है ये। हजारों परिवारों को शराब के नशे में डालकर बर्बाद करने का काम मनीष सिसोदिया ने किया था, उन परिवारों की बद्दुआ लगी है, ये ईश्वर का न्याय हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हरीश, आपकी बात बीच में रह गई थी, आप बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बाकी अपने और सहयोगियों के पास भी जाऊंगा। जी देखिए, मैं वही आपको बता रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होनी थी, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरीके से जो चारों तरफ दिल्ली पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग किया, 6 लेयर में बैरिकेडिंग जो है सीबीआई हेडक्वार्टर पे की गई है, यानी कि आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। और कल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि कल जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी होगी मनीष सिसोदिया की, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर आपको नजर आएगी और उसके साथ साथ बीजेपी भी आपको अब सड़कों पर नजर आएगी, क्योंकि लगातार जो ये मामला जो चल रहा था उसको लेके बीजेपी जो है सबसे ज्यादा मुखर नजर आ रही थी। बीजेपी इस मामले को उठा रही थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विजय नायर की बात करें या तमाम समीर महिंद्रू की बात करें, तमाम जो आरोपी इसमें ना, मैं समझता हूं ये जुर्म की इंतहा है।
ये तानाशाही के इंतहा है। ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई है जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनका भविष्य बनाने का काम कर रहा था। मोदी जी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने गुनाह किया है, पाप किया है। दिल्ली के लाखों बच्चों के साथ पाप किया है आपने। ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। आपने तानाशाही की इंतहा कर दी। एक बेबुनियाद, झूठे, फर्जी मामले में आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपकी हिम्मत है, जिस अडानी ने लाखों करोड़ का घोटाला किया, आपका मित्र, आपका दोस्त, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है? उसका नाम लेने की हिम्मत है आप में? आपकी की पूरी सरकार और आप अडानी की नौकरी करते हैं, उसके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। ना सीबीआई, ना सेबी, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ना ईडी, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। आपसे जुड़े हुए जितने भी नेता हैं, व्यापम का घोटाला हो, येदियुरप्पा का हो, हेमंत बिस्व शर्मा का वाटर घोटाला हो, हजारों लाखों करोड़ का घोटाला करने वाले पूंजीपति दोस्त आपके, उन पे आप कार्रवाई नहीं करते। आपको डर लगता है अरविंद केजरीवाल से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी से, आपको डर लगता है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, उनके शिक्षा मॉडल से आपको डर लगता है, उनके स्वास्थ्य के, उनके बिजली के, उनके पानी के मॉडल से आपको डर लगता है। लेकिन याद रखिएगा, आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा मोदी जी। देश के सामने रखा था कि आज उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है। कौन है मनीष सिसोदिया जिनको आज केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने गिरफ्तार किया है? मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने पिछले 8 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायापलट किया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के 20 लाख गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने, जब पूरे देश में हर व्यक्ति ये मानता था कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, जब हर व्यक्ति ये मानता था कि गरीब बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं मिल सकता, मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश का कॉन्फिडेंस सरकारी स्कूल सिस्टम में बढ़ाया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने सैकड़ों गरीब बच्चों को आईआईटी जेईई भेजा है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने गरीब लड़के लड़कियों को देश के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और मेडिकल कॉलेजेस में भेजा है। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं, कहां है ये 10,000 करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया है? मैं पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनके घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके बैंक में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके किसी रिश्तेदार के घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? कोई बेनामी संपत्ति मिली मनीष सिसोदिया की? उनके पैतृक गांव में कुछ मिला क्या? 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सीबीआई, ईडी, 500 अफसर लगाने के बाद भी ये प्रमाण देश के सामने नहीं रख पाई कि मनीष सिसोदिया ने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी किसी सरकारी पॉलिसी से नहीं जुड़ी हुई। आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी किसी जांच से नहीं जुड़ी हुई। आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जुड़ी हुई है। आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा में काम किया, आम आदमी पार्टी ने जो स्वास्थ्य में काम किया, आज इसका जो डंका पूरी देश में, पूरी दुनिया में बज रहा है, आज
दिल्ली के बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने का खामियाजा मनीष सिसोदिया भुगत रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से डर लगता है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज को, सीबीआई को, ईडी को इस्तेमाल कर रही है कोशिश करने के लिए भी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी पे कितने भी केस कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए, हम आपके झूठे केसेस से डरने वाले नहीं हैं, हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। आप हमें फांसी पे टांग दो, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। आज आपने एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी से 1000 मनीष सिसोदिया इस देश में पैदा होंगे जो इस देश के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए, इस देश की राजनीति सुधारने के लिए काम करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह याद दिलाना चाहूंगी कि आप दुनिया का इतिहास देखिए, आप देश का इतिहास देखिए। जब जब तानाशाही ने सत्य को दबाने की कोशिश करी है, तब सत्य के लिए लड़ने वाले और मजबूत हुए हैं और आगे बढ़े हैं। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आज आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, पर आपकी इसी तानाशाही की वजह से, आपकी इस सत्य को दबाने की राजनीति की वजह से सत्य और मजबूत होगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों ये याद रखो कि यही मनीष सिसोदिया आने वाले समय में देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे, यही आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का काल बनेगी और यही आम आदमी पार्टी इस देश में भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को खत्म करेगी। धन्यवाद। आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा? एक-एक करके सवाल ले लेते हैं। ये जो पूरा मामला है उसमें आरोप ये भी है कि सबूतों को नष्ट किया गया और इसीलिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ 1 रुपए का भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाई। लेकिन ये गिरफ्तारी किसी जांच से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए कोई ना कोई बहाना तो सीबीआई को, ईडी को, पुलिस को बनाना ही था। वरना 1 साल में 500 ऑफिसर्स लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी की ईडी 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाई। वो कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 10,000 करोड़ का अगर घोटाला हुआ तो कुछ तो आया होगा मनीष सिसोदिया के पास, उनके बैंक में होगा, उनके लॉकर में होगा, उनके परिवार के पास होगा, उनके गांव में होगा, उनके घर में होगा। लेकिन आज सीबीआई को सिर्फ मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करने का बहाना चाहिए था और उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर गिरफ्तारी करी है। क्या बहाना वो कागजों में लिखने वाले हैं, वो तो कल जब उनकी पेशी कोर्ट में होगी तब सामने आएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, हमारे देश का इतिहास और पूरी दुनिया का इतिहास ये दिखाता है कि जब जब तानाशाही सत्य को दबाने की कोशिश करती है, सत्य और मजबूत होता है। उन्होंने एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, हजारों मनीष सिसोदिया इस देश में पैदा होंगे, आम आदमी पार्टी में पैदा होंगे, जो इस देश के बच्चों के लिए, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे। इसमें एक बात और भी कही गई है कि सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों के बयान को भी गिरफ्तारी का आधार बनाया है
तीन वजह उन्होंने गिनाई थी, जिसमें एक सबूत नष्ट करना है, दूसरा है कि अधिकारियों के बयान की वजह से गिरफ्तारी। तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, देख भी रहे थे। आम आदमी पार्टी का यह दावा कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन शिक्षा मॉडल से डर गए थे लोग, इसलिए गिरफ्तार कर लिया। और रुमाल मेरे सहयोगी लगातार बने हुए